पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। देश की सीमाओं पर जब युद्ध के बादल मंडराने लगते हैं और शांति की हवा में बारूद की गंध घुलने लगती है, तब भारत की सुरक्षा व्यवस्था एक नए रूप में सक्रिय होती है। अब हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव को देखते हुए केंद्र सरकार ने एक बड़ा और निर्णायक कदम उठाया है। सरकार ने तीनों सेनाओं के प्रमुख को अधिकार दिया कि वे जरूरत पड़ने पर प्रादेशिक सेना यानी टेरिटोरियल आर्मी को सक्रिय कर सकते हैं। ये फैसला न केवल रणनीतिक है, बल्कि ये इस बात का संकेत है कि भारत अब किसी भी चुनौती से निपटने को तैयार है। और आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि प्रादेशिक सेना आखिर है क्या। दरअसल भारत की प्रादेशिक सेना एक अनूठा सैन्य बल है, जिसमें देश के आम नागरिक, फिर चाहे वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, रेलवे कर्मचारी हो या निजी संस्थानों में कार्यरत हो, वे अपनी रोजमर्रा के काम के साथ साथ देश की सेवा में भी भाग लेते हैं। ये बल एक तरह का सैन्य रिजर्व है, जो आवश्यक स्थिति में नियमित सेना को समर्थन देता है। इसके जवान नियमित सैनिकों की तरह ही प्रशिक्षित होते हैं और उनके पास समान रैंक होती है। ये एक ऐसी फौज है जो एक हाथ में कागज, कलम या कंप्यूटर लेकर काम करती है, तो जरूरत पड़ने पर दूसरे हाथ से बंदूक उठाने में भी नहीं हिचकिचाती। वहीं भारत की प्रादेशिक सेना में फिलहाल 40,000 से अधिक प्रशिक्षित जवान कार्यरत हैं। ये 32 पैदल बटालियन और इंजीनियरिंग तथा लॉजिस्टिक जैसी कई महत्वपूर्ण इकाइयों में संगठित हैं। इसमें भारतीय रेलवे, सार्वजनिक उपक्रमों, निजी कंपनियों के कर्मचारी, पूर्व सैनिक और यहाँ तक कि आम नागरिक भी शामिल हैं, जो देश के प्रति समर्पण की भावना के साथ सेवा करते हैं। इस सेना को टेरियर्स के नाम से भी जाना जाता है और इनका आदर्श वाक्य है सावधानी व शूरता। साथ ही इनका संचालन एक लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के अधिकारी के निर्देशन में होता है, जो सीधे तौर पर रक्षा मंत्रालय के सैन्य मामलों के विभाग और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ को रिपोर्ट करते हैं। वहीं प्रादेशिक सेना की सबसे बड़ी भूमिका होती है नियमित सेना को स्थिर और गैर लड़ाकू कार्यों से मुक्त करना, ताकि वो अपनी पूरी शक्ति युद्ध के मोर्चे पर लगा सकें। ये जवान देश के संवेदनशील प्रतिष्ठानों, सीमाओं और संचार व्यवस्था की रक्षा करते हैं। आवश्यकता पड़ने पर इन्हें युद्धकालीन भूमिका में भी शामिल किया जा सकता है। वहीं जब देश में आपातकाल हो, युद्ध जैसी स्थिति हो या आंतरिक सुरक्षा पर संकट उत्पन्न हो, तब प्रादेशिक सेना अधिनियम 1948 के अंतर्गत इन्हें सेना की मदद के लिए पूर्णकालिक सेवा में बुलाया जा सकता है। इसके अलावा सीमाओं पर तैनाती, अहम प्रतिष्ठानों की सुरक्षा, आतंकी विरोधी अभियानों में भी प्रादेशिक सेना की भूमिका काफी महत्वपूर्ण रही है। 1990 के दशक से ही जम्मू कश्मीर और पूर्वोत्तर जैसे संवेदनशील इलाकों में ये फोर्स सक्रिय रूप से तैनात की जाती रही है। हालांकि प्रादेशिक सेना की गरिमा और प्रतिष्ठा केवल इसकी सैन्य क्षमताओं और योगदान तक सीमित नहीं रही, बल्कि इसके साथ जुड़े चेहरों ने भी इसे एक विशिष्ट पहचान दिलाई है। ये सेना न केवल सामान्य नागरिकों, पीएसयू कर्मचारियों और रेलवे के स्टाफ और पूर्व सैनिकों के समर्पण से सुसज्जित है, बल्कि इसमें देश की कुछ जानी मानी हस्तियों ने भी अपनी भागीदारी निभाकर इसे और भी गौरवान्वित किया है। अब पूर्व भारतीय क्रिकेट कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को कौन नहीं जानता। 2011 में उन्होंने पैराशूट रेजिमेंट में मानद लेफ्टिनेंट कर्नल की रैंक प्राप्त की। ये एक सम्मान होने के साथ ही राष्ट्र सेवा के प्रति उनके समर्पण का प्रतीक था। इसी तरह 1983 में भारत को पहला क्रिकेट विश्व कप जिताने वाले कप्तान कपिल देव को 2008 में पंजाब रेजिमेंट में मानद लेफ्टिनेंट कर्नल की उपाधि से सम्मानित किया गया। इसके अलावा भारत के पहले व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता अभिनव बिंद्रा को भी 2011 में सिख रेजिमेंट में मानद लेफ्टिनेंट कर्नल बनाया गया। वहीं दक्षिण भारत के सुपरस्टार और मलयालम फिल्मों के दिग्गज अभिनेता मोहनलाल को 2009 में मद्रास रेजिमेंट में इसी रैंक से नवाजा गया। इन कलाकारों ने ये संदेश दिया कि सिनेमा से परे भी एक मंच है, जहां राष्ट्र सेवा के लिए योगदान दिया जा सकता है। वहीं फिल्म प्रहार में सैनिक की भूमिका निभाने वाले अभिनेता नाना पाटेकर ने इस किरदार को केवल अभिनय तक सीमित नहीं रखा, बल्कि 1999 के कारगिल युद्ध के दौरान मराठा लाइट इन्फेंट्री में मेजर के रूप में सेवा भी दी। ये एक अनूठा उदाहरण था कि एक अभिनेता कैसे अपने चरित्र में पूरी तरह से समर्पित होकर वास्तविक जीवन में भी उसकी जिम्मेदारी निभा सकता है। साथ ही क्लोजर क्वार्टर बैटल विशेषज्ञ और लेखक दीपक राव को 2011 में पैराशूट रेजिमेंट में मानद मेजर की रैंक दी गई
उन्होंने भारतीय सेना के जवानों को आधुनिक युद्ध कौशल में प्रशिक्षित कर उनकी दक्षता को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। वहीं राजनीति की दुनिया में भी कई चेहरे प्रादेशिक सेना से जुड़े हैं। भाजपा सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर को 2016 में नियमित कमीशन के तहत लेफ्टिनेंट बनाया गया और बाद में उन्हें कैप्टन के पद पर पदोन्नत किया गया। इसके अलावा कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सचिन पायलट ने भी 2012 में सिख रेजिमेंट की 124 टीए बटालियन में लेफ्टिनेंट के रूप में अपनी सेवा आरंभ की। साथ ही ओलंपिक सिल्वर मेडलिस्ट और पूर्व केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर तो भारतीय सेना के अधिकारी भी रहे हैं। उन्होंने कारगिल के युद्ध में भी भाग लिया और भारतीय खेल तथा सैन्य सेवा के संगम का जीवंत उदाहरण बने। अब गौरतलब है कि जब देश की सीमाएं चुनौती के साए में आती हैं, तो हथियार के साथ हौसले की भी जरूरत होती है। प्रादेशिक सेना उसी हौसले का प्रतीक है, जहां नागरिक और सैनिक एक हो जाते हैं। आज जब ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत अपनी सुरक्षा रणनीति को नए स्तर पर ले जा रहा है, तब प्रादेशिक सेना की भूमिका और भी अहम हो गई है। सेना प्रमुख को इसका नियंत्रण सौंपा जाना इस बात का स्पष्ट संकेत है कि भारत अब हर मोर्चे पर पूरी तरह से तैयार रहना चाहता है, फिर चाहे वो नियमित सेना हो या प्रादेशिक रिजर्व।